नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं जिनके तमाम सवाल हैं, तमाम राय हैं और ये तमाम बातें हैं जो अपनी रखना चाहते हैं, इनकी सुरक्षा से जुड़ी, इनकी प्राइवेसी से जुड़ी। लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये मामला सामने आया कि कुछ एमएमएस बने हैं, वो लीक हुए हैं सोशल मीडिया पर। इसको लेकर के हंगामा हो गया। ये भी खबर आई कि कुछ लड़कियों ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं है। लड़की ने एक वीडियो बनाया, वो खुद का था और उसको अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया। इस पूरे मामले में सरकार ने एक एसआईटी बनाई है जो अब जांच करेगी और यूनिवर्सिटी को शनिवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इन स्टूडेंट से हम बात करेंगे। सोमवार तड़के सुबह तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में धरना प्रदर्शन करते रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मनाने के बाद छात्रों ने बड़ी मुश्किल से अपना धरना खत्म किया। धरना खत्म होते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शनिवार तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी। सुबह होते ही हॉस्टल में रह रहे ज्यादातर छात्र अपने घर चले गए। छात्राओं का कहना है कि उनके अभिभावक परेशान हैं और वो इस पूरे मामले के बाद यूनिवर्सिटी में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हॉस्टल में भी सेफ नहीं है और बाहर घर वालों ने ये बोला था कि हॉस्टल में सेफ रहोगे इसलिए हॉस्टल लो, तुम बाहर मत लो। लड़कियों के मामला है तो डरे हुए तो होंगे ही ना सबके पेरेंट्स। हम खुद भी थोड़े थोड़े डरे हुए हैं वैसे भी। आप लोगों को किस बात से डर है? यही कि जो हुआ है वो सच है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है अगर वो सच है तो, और अगर वो झूठ है तो आगे अब आइडिया तो मिल गया ना लोगों को, क्या पता आगे कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश कर ले तो और बुरा हो जाएगा ना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कहना है कि छात्रों का ये आरोप पूरी तरह गलत है कि एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की ने लगभग 60 लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाया है। लड़की ने सिर्फ अपना वीडियो बनाया जो उसने शिमला में अपने बॉयफ्रेंड को भेजा। कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी एमएमएस है, कोई वायरल है, क्योंकि वो है ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसकी आप एमएमएस की बात कर रही हैं वो नहीं है, र्यूमर है। अफवाह ये भी उड़ी कि कई लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बेबुनियाद बताया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो एम्बुलेंस का पता किया कि एम्बुलेंस में कौन गया, क्या हुआ, तो मेरे आने के बाद भी 1.5-2 घंटे बाद कम से कम यहाँ 6-7 एम्बुलेंस आई, क्योंकि हर आधे घंटे 20 मिनट बाद कोई ना कोई लड़की फेंट हो रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सफोकेशन थी, ह्यूमिड था। छात्रों का असंतुष्ट देख पंजाब सरकार ने पुलिस की एडीजी लेवल के अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस ने छात्रा के अलावा उसके बॉयफ्रेंड सन्नी मेहता और सन्नी मेहता के दोस्त रंकज वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। कुछ अफवाह है तो कुछ तथ्य भी। तथ्य ये है कि किसी भी लड़की का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई सवाल भी हैं। अगर लड़की ने सिर्फ अपने वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेजे तो वो कानूनन अपराध नहीं है, तो फिर उस लड़की को क्यों गिरफ्तार किया गया है? पुलिस ने उसकी रिमांड क्यों ली है? ऐसे तमाम सवाल हैं। फिलहाल कोशिश यही कर रहा है प्रशासन की अफवाह और ना फैलें, इसलिए शनिवार तक छुट्टी कर दी गई है और एसआईटी अपनी जांच कर रही है और ये भी कोशिश कर रही है कि क्या इन दोनों लड़के, जो बॉयफ्रेंड है और उसका दोस्त है, क्या वो इस लड़की को अपने वीडियो भेजने के लिए ब्लैकमेल करते थे। चंडीगढ़ से सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जैसा हमने कहा था कि हम यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, चंडीगढ़ में, जहाँ हमारे साथ वो तमाम बच्चे हैं जो इन हॉस्टल्स में रहते हैं। और अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस मामले से, इस कंट्रोवर्सी से ये बच्चे भी डरे हुए हैं। इनके तमाम सवाल हैं, इनकी कुछ चिंताएं हैं। इनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। और जिस तरीके से कल बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, वाकई में वो काबिल तारीफ था। 20 साल, 19 साल, 21 साल के बच्चे लगातार आईजी से सवाल पूछ रहे थे कि आप इतना लेट क्यों आए? अगर सब कुछ अफवाह है तो फिर लड़कियों के साथ बदतमीजी क्यों की गई, बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? तमाम सवाल थे और बहुत ब्रेवरी के साथ इन बच्चों ने पूछा। हमारे साथ कुछ बच्चे, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरभि है। सुरभि, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पर लॉ पढ़ती हूँ। आपने ये पूरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पूरा किस्सा आपको पता है, क्या सोच रही हैं एज अ स्टूडेंट? आपके दिमाग में क्या है? आप भी हॉस्टल में रहती हैं?
हाँ जी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। सिर्फ स्टूडेंट के नाते नहीं, एक लड़की के नाते मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये मुद्दा सामने आया था, सबसे पहला फ़ोन मुझे मेरे घर से आया था अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी सेफ्टी को लेके। तो ज़रा सोचिए उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जिनके साथ ये हुआ है। और वो लड़की जिसको एक कल्प्रेट भी बोला जा रहा है, जिसको इनोसेंट भी बोला जा रहा है, उस लड़की का सारा जीवन दाव पर लग गया है। वो सारे बच्चे, वो सारी लड़कियाँ, उनके सपने, उनके पेरेंट्स के सपने दाव पर लग गए हैं। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अथॉरिटीज़ कहाँ हैं? वो क्यों नहीं जाग रही हैं? वो क्यों नहीं इन बच्चों के लिए कुछ भी कर रही हैं? वार्डन जो है वो बच्चों को जिम्मेदार ठहरा रही है इस हादसे का। क्या यही हमारा भारत है? क्योंकि हम बहुत मुश्किल से इस स्तर पर पहुँचे, हमारा जो देश है बहुत मुश्किल से इस स्तर पर पहुँचा है जब लड़कियाँ वापस आ रही हैं, पढ़ने आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आ रही हैं। अगर ये हादसे होते रहे तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज पाएंगे पढ़ने के लिए। आपके घर से फ़ोन आया, जब पूरा ये किस्सा सामने आया, तो आपने अपनी मदर का फ़ोन था, क्या बोला आपने मदर को, क्या समझाया आपने? मैंने उनको यही समझाया कि मैं सेफ़ हूँ, मैं ठीक हूँ, पर उन्होंने बोला कि उन सब बच्चों को यही लगता था कि वो सेफ़ हैं। तो उन्होंने बोला कि अपना ध्यान रखो या फिर घर वापस आ जाओ। सबसे पहली बात उन्होंने बोली कि एक बार घर वापस आ जाओ। ये बोला घर वापस आ हमें डर लग रहा है, आप घर वापस आ जाओ। जो हॉस्टल होता है वो बच्चों के लिए दूसरा घर होता है। अक्सर लड़कियों को पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो हॉस्टल में रखें, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है वो कैंपस में है, वहाँ वार्डन है और वो वहाँ पर सिक्योर होंगे। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, सच क्या है झूठ क्या है उसकी जांच हो रही है, लेकिन सवाल दिमाग में आने लग जाते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, एक क्लिक करके कुछ भी वायरल हो जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूमिका है। भूमिका, आपको क्या लग रहा है, ये आपने पूरा केस है, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा इस केस को लेके बहुत ओपिनियंस होंगे इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, कि बिकॉज कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पहले ये सब कुछ था नहीं था, चल भी रहा होगा कहीं भी जगह पे, बट अब ये उठा है, ये मामला ये उठा है, तो पहले भी तो उठा होगा किसी वक्त, बट उस वक्त ये कंडीशन नहीं सामने आई। बट जैसे तैसे अब ये कंडीशन सामने आई है, तो अब ये सामने आई है, तो ये सभी की तरफ से बहुत ज़्यादा मेन प्रायोरिटी पे वापस आई है ये बात। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो लड़कियों की बात की जाएगी, उन्हें लगेगा कि हम किसी भी जगह पे सेफ़ नहीं है। स्पेशली अगर हम हॉस्टल्स की बात करें, मैं खुद भी एक हॉस्टलर हूँ, तो आई विल बी थिंकिंग कि मैं पर्टिकुलर जगह पे जहाँ भी जाऊँगी तो आई हैव टू टेक प्रॉपर सेफ्टी। सभी जगह पे जाऊँगी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जगह कि मेरे लिए कैसे सेफ़ है। जैसे सुरभि ने बोला, सेम हमारे घर से फ़ोन आए थे हमारे लिए, बहुत आए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी बंद की गई है हफ्ते के लिए, तो हमें भी बोला गया था कि तुम लोग भी घर आ जाओ, कि हमें डर लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो यही बात है कि हॉस्टल्स भी सेफ़ नहीं रहे हैं अभी। तो जैसे आपने बोला कि हॉस्टल्स दूसरा घर है, हाँ दिमाग में ये सवाल आ गया है। जैसे आपने बोला कि हॉस्टल्स दूसरा घर होते हैं, बट हॉस्टल्स अगर दूसरा घर है तो ये घर हमारे लिए सेफ़ नहीं है, दूसरा आपके लिए सेफ नहीं है। आपने सुना, आपके दो साथ में आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोली। अब ये बताइए कि जब आपने पूरा मामला देखा, सुना और समझा, लेकिन जिस तरीके से कल बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, नाराज़गी थी, अब आपके वार्डन्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आप लोग आपके दूसरे पेरेंट्स समझिए, क्योंकि घर पे आपके पेरेंट्स आपको सुपरवाइज करते हैं और हॉस्टल में वार्डन्स, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको क्या लगता है उसमें? देखिए, बात करें अगर हमारे पेरेंट्स किसी के, एक वार्डन होती है जिसके ऊपर ट्रस्ट करके हमें हॉस्टल्स में भेज रहे हैं, इतनी दूर हम घरों से आ रहे हैं, तो एक मेन ट्रस्ट ही होता है वार्डन्स के ऊपर। अब कल को वो कहे कि आप प्रोवोकेटिव कपड़े डाल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है। वेयर आर वी हेडिंग एज अ सोसाइटी, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? क्या यही हमारी सोसाइटी है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं डालने चाहिए? क्या एक प्रूडेंट सिटीज़न क्या ऐसी हरकत करेगा कि वो वीडियोस बना के वायरल करे? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बिना किसी उसको ऑथेंटिकेट सोर्स से कुछ किए बिना, हम वेरीफाई किए बिना उसको आगे से आगे शेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अगर हम देखें तो अकेला वार्डन या किसी के, हम सबकी गलती है इसमें, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए कि हम रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो एक ट्रस्ट इशू तो अब दिमाग में बैठ ही गया है, हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क है अथॉरिटीज़ के ऊपर, वार्डन के ऊपर, सबके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क आ गया है। वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लड़कों से भी। कल हमने देखा कि लड़के भी लड़कियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, कह रहे थे हमारी बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो हम लड़कों से भी बात करेंगे और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में हॉस्टल उनका दूसरा घर होता है और अब इस पूरे मामले से उनके पेरेंट्स परेशान हो गए। अगर वो हॉस्टल में ही सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ रहेंगे? ब्रेक के बाद इन बच्चों के साथ दोबारा लौटेंगे।
देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो वायरल एमएमएस की बात है, कथित बात है, उसको लेकर छात्र क्या सोचते हैं। कल जबरदस्त प्रदर्शन किया छात्रों ने और छात्राओं के साथ छात्र भी थे जो उन्हें कंधे से कंधा मिला करके आवाज़ उठा रहे थे। तो यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अर्चित है। अर्चित, क्या कर रहे हो आप यहाँ? सर मैं यहाँ पे लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। लॉ की पढ़ाई, आप भी हॉस्टल में रहते हैं? हाँ जी सर। ये पूरा आपने देखा, पूरा केस देखा, सारे पॉइंट्स देखे, क्या ओपिनियन है आपका? सर एक सबसे पहला जो मेरा मानना है कि एज अ स्टूडेंट या फिर बड़ा भाई होने के नाते कि जो हुआ गलत हुआ, और उससे बड़ी गलत चीज़ ये थी अथॉरिटी ने इस मुद्दे को दूसरा वर्ग ने दबाने की कोशिश की। अगर इतने छात्र इकट्ठे होकर आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ तो इशू होगा। अगर हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, उनके दिमाग में कुछ तो होगा, कुछ तो गलत हुआ होगा। और इसके अलावा एक मुझे लगता है कि इस चीज़ से, इशू से एक जो मैसेज गया है पूरे देश के अंदर या फिर माँ बाप के अंदर, वो सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे मैं मानना है, अगर अपने बच्चे को सीयू में या फिर कोई हॉस्टल में भेजने के लिए कि हमारा बच्चा वहाँ पे सेफ़ है या नहीं है। और एक और बात, चाहे वो लड़की जिसकी वीडियो वायरल हो रही है कि जिसको कल्प्रिट बताया जा रहा है, शायद क्या पता कल्प्रिट हो ना हो, उस पर काफ़ी सवाल हैं। अब वो तो हम अगर देखा है तो इंसाफ जो भी डिसीजन है उसके बाद पता चलेगा, बट उसके आगे की ज़िंदगी का क्या? अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 60 लड़कियों की वीडियो, सेंसिटिव होना चाहिए। हाँ, 60 लड़कियों की अगर वीडियो की बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आगे बहुत पड़ी है, उन बच्चों को क्या होगा? ठीक है, तो उनके नाम और उनकी फोटोज नहीं आनी चाहिए। आप मेन चीज़ वो सेंसिटिव इशू होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यम है। आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे BA LLB ऑनर्स कर रहा हूँ। तो लॉ पढ़ रहे हैं? हाँ जी, लॉ कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि अभी इस पूरे वीडियोस जो हैं, पुलिस कह रही है कि कोई भी दूसरे वीडियोस नहीं मिले हैं लड़की के फ़ोन से, लेकिन फिर भी उस लड़की का, जिसको एक्यूज्ड है, उसका वीडियो वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे, सबके फ़ोन पे हैं। अभी तक वो दोषी साबित नहीं हुई है कि उसने सबके वीडियोस बनाए हैं। उस पर क्या ओपिनियन है? क्योंकि अब उसकी भी आगे ज़िंदगी है, बाकी लड़कियों के तो वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं है, पर उस लड़की के वीडियो हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली बात हमें लॉ ये सिखाती है, जब तक कोई गुनहगार पकड़ा नहीं जाता है, तब तक वो गुनहगार, जब तक वो प्रूव नहीं किया जाता तब तक वो गुनहगार नहीं होता है। ठीक है, तो जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो गुनहगार है, एक्चुअल में गुनहगार है, तब तक हम नहीं कह सकते कि वो गुनहगार है। क्योंकि एक लड़की है, उसकी भी अपनी लाइफ है। तो अगर हम उस पर एलिगेशंस लगाते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस शी इज़ प्रूव्ड गिल्टी, तो हम उसके ऊपर एलिगेशंस लगाते रहेंगे, तब तक हम उसे नहीं बुला पाएंगे, नहीं तो उसकी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो हमने सुना वो लड़की है, अभी दोषी साबित नहीं हुई है, तो उसका वीडियोस ना शेयर करें। अगर आपके फ़ोन पे उसके वीडियो हैं तो उसको आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अभी तक वो दोषी साबित नहीं हुई है। उसकी भी प्राइवेसी है और जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाती है, हमें ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। पुलिस भी लगातार कह रही है कि अफवाहों से बचें। तो फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी से देश प्रदेश में इतना ही। दूसरी तमाम खबरों के लिए वापस लौटते हैं NDTV इंडिया पर।